अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है सिनोनिम्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो ईएसटी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो या इवन कि सीएसएस हो, सिनोनिम्स के बगैर इनकम्प्लीट होता है। और सिनोनिम्स एक ऐसा पोर्शन है जो जितना इजी है उस एट अ टाइम उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि पेपर बनाने वाले इतने जीनियस होते हैं कि वो हमें सिनोनिम्स के ऑप्शन इस तरह से दे देते हैं कि अच्छा खासा बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सिनोनिम्स को एक ऐसी ट्रिक से याद करेंगे कि आपको जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट वर्ड है अबेस। अबेस का वर्ड जो है वो निकला है बेस से। बेस के अंदर ही आप देखिए एक वर्ड है बेस। बेस का क्या मतलब होता है? किसी भी इमारत हो, कोई भी चीज हो, उसका सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो बेस कहलाता है। बेस का मतलब हुआ लो या सबसे कम दर्जे का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अडोरेबल। अडोरेबल से मिलता जुलता एक वर्ड होता है मेमोरेबल। मेमोरेबल का मतलब तो आप सबको मालूम होगा, इसका मतलब होता है याद रखा जाने वाला। अब जैसे कि ताजमहल है, इसी तरह फैसल मॉस्क है, बादशाही मॉस्क है, ये ऐसी प्लेसेस हैं जो याद रखी जाने वाली हैं, जो हम भूलते नहीं हैं। वो किस वजह से याद रखी जाती हैं? अपनी ब्यूटी की वजह से, खूबसूरती की वजह से। तो अडोरेबल का मतलब है गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, काबिले तहसीन, यानी कि ऐसी चीज जिसको उसकी खूबसूरती की वजह से याद रखा जाए तो वो हो जाता है अडोरेबल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है एक्नी। ये वर्ड मिल रहा है वर्ड अ कंपनी से। किससे मिल रहा है? अ कंपनी से। तो आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी हो उसकी कोशिश होती है कि वो सबसे आला से आला दर्जे की चीजें बनाए, कोई भी लो क्वालिटी चीज ना हो। वो हमेशा कोशिश करती है कि सबसे बेहतर चीज बनाए। तो एक्मी का मतलब भी हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट, सबसे आला दर्जा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ है, तो ये जो इसका पीक पॉइंट है इसको हम कहते हैं एक्मी। यानी कि इतना आला कि उस जितना आला कोई बना ही ना सके। आपने मे भी सुना हो, बहुत से स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उन्होंने भी अपना नाम एक्मी रखा हुआ होता है। तो इसका मतलब होता है बहुत आला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी से मिलता जुलता एक वर्ड है सिंपैथी, जिसका मतलब होता है हमदर्दी के जज्बात रखना किसी के लिए। तो ये देखिए पैथी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इस पैथी का, सिंपैथी का मतलब है हमदर्दी के जज्बात रखना। और यहाँ पर एक वर्ड ऐड हुआ है एंटी। तो आपको मालूम है जब भी किसी वर्ड के साथ एंटी लग जाता है तो वो इसका ऑपोजिट हो जाता है। सिंपैथी का मतलब हुआ हमदर्दी के जज्बात, तो एंटीपैथी का मतलब हुआ दुश्मनी या मुखालफत के जज्बात। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट है एक्रीमनी। अब ये वर्ड मिलता जुलता है एंग्री से। यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, इसके भी एंड में वाई है, इसके भी एंड में वाई है, थोड़ी बहुत इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो आप माइंड में रख लें कि जो एक्रीमनी और एंग्री तकरीबन सेम ही है। तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, किसी के बारे में तल्ख से बात रखना। तो एक्री का मतलब भी होता है तल्ख। जब भी किसी दो लोगों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाए तो हम उसको कहते हैं एक्रीमनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अफेक्टेशन। अब ये तो आपको मालूम है, एक वर्ड होता है अफेक्शन, इसका मतलब होता है प्यार या मोहब्बत। तो असल वर्ड आप समझें कि अफेक्शन है, उसमें उन्होंने एक वर्ड टी ए ऐड कर दिए। अब ये टी आप समझेंगे उन्होंने दिखावे के लिए बस वैसे ही ऐड कर दिए, इसका मकसद कोई नहीं है, बस ये दिखावे के लिए ऐड कर दिए। तो अफेक्शन का मतलब हुआ शो ऑफ करना, दिखावा करना, यानी कि रियल में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, बस वो दिखावा कर रहा है। तो अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना, यानी किसी भी चीज का दिखावा करना जो रियल में मौजूद ना हो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड असिडुअस। असिडुअस का वर्ड मिलता जुलता है इंडस्ट्रियस से, सेडुलस एंड मेटिकुलस। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग कमोबेश एक ही हैं और ये अक्सर ही आते रहते हैं एग्जाम्स में। इन चारों वर्ड्स का मतलब है मेहनत करना, लगन से काम करना, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। तो आप ये सपोज कर ले हैं कि जैसे वर्ड है इंडस्ट्रियस, आप समझ लें एक है इंडस्ट्री, उसमें ये तीन भाई हैं असिडुअस,
सेडुलस एंड मेटिकुलस, ये तीनों मिलके काम करते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है माइनर डिटेल्स से बहुत ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिरेफ्ट। ये वर्ड है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, बी प्लस रेफ। बी का मतलब होता है होना और रेफ का मतलब होता है ले लिया जाना, यानी कि किसी बंदे से किसी चीज का ले लिया जाना, उसको उस चीज से महरूम कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मोबाइल गुम हो जाए तो हम कहते हैं शी इज बिरेफ्ट ऑफ हर सेल फोन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ब्रेविटी। अब ये जो ब्रेविटी है ये सिमिलर है ब्रेव से। अमूमन जो बंदा ब्रेव होता है ना वो अक्लमंद भी होता है, समझदार भी होता है। तो जो बंदा अक्लमंद होता है ना वो ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, वो शॉर्ट सी मुख्तसर सी कम अल्फाज में लेकिन जामे बात करता है। तो ब्रेविटी का मतलब हुआ ब्रीफ, शॉर्टनेस, कंसाइसनेस और पिथीनेस भी इसी का मतलब है। ये वर्ड्स भी अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन चारों वर्ड्स का एक ही मतलब है ब्रेविटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कम अल्फाज में जामे बात करना, मुख्तसर बात करना। नेक्स्ट है वर्ड डिफाइल। इसको आप कंसीडर कर लें। ये डिफाइल दो वर्ड से मिलके बने, डी से है डर्टी और एफ से है फिल्दी। तो इसका मतलब होता है पोल्यूट करना, खराब करना। अब ये डिफाइल का वर्ड जहां भी होगा ना वो उस चीज को खराब ही करेगा। क्लियर टू ऑल? चलिए हमारा फर्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, डेफ्ट और अडेप्ट, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। आप बेशक पास पेपर से उठाकर देख लें, ये वर्ड अक्सर रिपीट होते हैं और इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है। अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? डेक्स्टर एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है जो बहुत शॉर्प और जीनियस होता है। उसने अपनी एक हिडन लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें वो रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है और रोज नई नई चीजें इजाद करता है। तो उसी से आप माइंड में रख लें कि डेक्स्ट्रस उस बंदे को कहते हैं जो अपने काम में माहिर होता है। कोई भी हाथों से किया जाने वाले काम हो उसमें वो माहिर होता है, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रस। इन तीनों वर्ड्स में एक कॉमन थिंग जो है वो ये भी है कि इसमें भी डीई आता है, इसमें भी डीई आता है और इसमें भी डीई आता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है लंबर। ये वर्ड निकला है वर्ड स्लम्बर से। स्लम्बर का जब हम एस हटा दें तो बन जाता है लंबर। स्लम्बर का मतलब आपको पता होगा, नींद को कहते हैं। तो जब भी कोई बंदा नींद से उठता है तो वो फौरन उठ के भागना नहीं शुरू कर देता, बल्कि वो आराम आराम से बोझिल कदमों से जा रहा होता है। तो लंबर का मतलब क्या हुआ है? वॉक विद हैवी स्टेप, भारी कदमों से चलना। यानी कि जब कोई बंदा स्लम्बरिंग से उठा है तो वो लंबरिंग करना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है वर्ड नॉक डाउन। ये वर्ड है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, नॉक प्लस डाउन। अब नॉक का मतलब होता है खटखटाना और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो सपोज करें आपने दरवाजा इतने जोर से खटखटाया कि जो अगला बंदा था वो नीचे ही गिर गया। तो इसका क्या मतलब बना? हिट डाउन, यानी कि किसी को मार के नीचे गिराना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एंथोलॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एंथो प्लस लॉजिया। एंथो का मतलब होता है फ्लावर और लॉजिया कहते हैं कलेक्शन। ग्रीक में जो फ्लावर्स का, जो फूलों का मजमुआ होता था उसको कहते थे एंथोलॉजी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये वर्ड लिटरेचर में भी यूज करना शुरू कर दिया। तो जो कलेक्शन ऑफ पोइम होती थी, जो शायरी का मजमुआ होता था उसको वो कहते थे एंथोलॉजी। आजकल भी कलेक्शन ऑफ पोइट्री के लिए ये वर्ड यूज होता है एंथोलॉजी। पोइट्री में आपको पता है कि पोइट कितनी खूबसूरती से मुख्तलिफ अल्फाज को चुन के लाते हैं और ऐसे उन्होंने तरतीब से लिखे होते हैं जैसे फूलों की माला परोई हुई होती है। तो इससे आप माइंड में रख लें कि जो शायरी होती है वो भी इतनी खूबसूरत लगती है कि जैसे कि फूल होते हैं। तो जो शायरी का मजमुआ है उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑर्नेट। ये वर्ड मिलता जुलता है ऑर्नामेंट से। ऑर्नामेंट्स का मतलब खवातीन को तो यकीनन पता होगा, ऑर्नामेंट्स कहते हैं ज्वेलरी को। तो जब भी खवातीन ज्वेलरी किस लिए पहनती हैं? क्योंकि वो उनको खूबसूरत बनाती है, डेकोरेट करती हैं उनको। तो ऑर्नेट का मतलब भी होता है टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज को सजाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हायरार्की। ये वर्ड है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन, हायर
प्लस आर्की। आर्की आपको पता है बहुत से सिस्टम के साथ लगा होता है ये वर्ड, जैसे मोनार्की या डायआर्की है। तो जो होता है ना ऑर्डर ऑफ पीपल, किसी भी इदारे में जो ऑर्डर ऑफ पीपल होता है उसको हम बोलते हैं हायरार्की। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, जैसे एक कंपनी होती है उसमें पहले सीईओ होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। इसी तरह ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में भी होते हैं, जैसे कोई फैमिली होती है, इसमें पहले बाप होता है, सॉरी इसमें पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है, फिर दादा होता है, फिर परदादा एटसेट्रा। तो जो लोगों की दर्जाबंदी होती है सिलसिला मरातिब यानी मर्तबे के लिहाज से जो लोगों की दर्जाबंदी की जाती है उसको कहते हैं हायरार्की। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ब्रश। ब्रश का वर्ड मिलता जुलता है खुश्क से भी और ब्रश से भी। तो इसको हम इन दोनों से रिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे ब्रश होता है वो खुश्क होता है, हार्ड होता है, चुभने वाला होता है, नोकीला सा होता है। इसी तरह ये खुश्क से भी मिल रहा है। तो जो होता है एक वो जो किसी बंदे का जो खुश्क रवैया होता है, अनफ्रेंडली सा बिहेवियर होता है, उसको हम कहते हैं ब्रस्क यानी गैर दोस्ताना रवैया, अनफ्रेंडली बिहेवियर। इसको आप मजीद इस तरह अंडरस्टैंड कर लें जैसे कि एक सेंटेंस हो, हिज ब्रस्क बिहेवियर डिड नॉट अलाउ हिम टू गेट मोर कस्टमर, यानी कि उसका रवैया इतना खुश्क है कि वो ज्यादा कस्टमर उसके पास आते ही नहीं है, कस्टमर ही उससे सारे दूर भाग जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्पेरेबल। ये वर्ड है निकला कंपेरेबल से। कंपेरेबल आपको मालूम है, कंपेरेबल का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाना। जब भी किसी वर्ड के साथ इन लग जाता है तो वो इसका ऑपोजिट बन जाता है। तो इनकम्पेरेबल का मतलब होता है कोई चीज इतनी आला कि उसके कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज से, यानी कि जो चीज यूनिक हो, उर्दू में कहते हैं बेमिसाल हो, जिसको किसी चीज से कंपेयर ही ना किया जा सके। लास्ट टाइम जो अभी पेपर हुआ था ईएसटी की, उसमें उसमें ये वर्ड आया हुआ था। नेक्स्ट है वर्ड लॉर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। इंग्लिश में भी वर्ड होता है लॉर्ड और एक उर्दू में भी वर्ड होता है लॉर्ड, और इन दोनों को थोड़ा रिलेट किया जा सकता है मीनिंग के लिहाज से। जैसे हम उर्दू में कहते हैं लाड प्यार ने इस बच्चे को खराब कर दिया है। अक्सर जो बच्चा हमारा लाडला होता है उसकी हम तारीफ भी बहुत करते हैं। तो इंग्लिश में जो लॉर्ड होता है उसका मतलब होता है टू प्रेज यानी तारीफ करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्सटेन्युएट। अब एक्सटेन्युएट का वर्ड मिलता जुलता है एक्सटेंड से। एक्सटेंड का मतलब सबको मालूम होगा कि बढ़ा देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो एक्सटेन्युएट उसका ऑपोजिट है जिसका मतलब होता है कम करना, यानी टू रिड्यूस इन स्ट्रेंथ और टू एक्सक्यूज। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब कम करना भी होता है, माफ करना भी होता है। आप ये समझिए कि एक्सटेंड एक रबर है जिसका काम होता है चीजों को बढ़ाते जाना। और एक्सटेन्युएट एक ऐसी मशीन है जो वापस उनको श्रिंक करके छोटा कर देती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताने की थी कि मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं ना जॉब्स के, उनमें जो सिनोनिम्स होते हैं ना कोई एक वर्ड जरूर उनमें ना लेटर ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड होता है। जैसे ये एक्सटेन्युएट है, ये भी एक मैंने पास पेपर से ही ली है। तो आप खुद नोटिस कीजिएगा ई से कोई ना कोई सिनोनिम या एंटोनिम जरूर आएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। Please like and share. Thanks for watching Learning Station.